नमस्कार, स्वागत है आपका कुल्हड़ न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ साइमा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुई समितियों और अकादमियों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया है। जी हां, सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये फैसला प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने हाल ही में एक अहम कदम उठाते हुए गैर संवैधानिक निकायों, प्राधिकरणों, बोर्डों और समितियों में मनोनीत पदों पर बैठे अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है। इसमें से कई पूर्व और वर्तमान आप विधायक थे। ये फैसला पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों को निरस्त करने की व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक जिन निकायों में नियमों को दरकिनार कर नियुक्तियां की गई थीं, अब उनकी समीक्षा कर पुनर्गठन किया जाएगा। ये फैसला मुख्य रूप से उन पदाधिकारियों पर लागू हुआ है जिन्हें पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने कला, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों से जुड़ी अकादमियों, समितियों, बोर्डों और प्राधिकरणों में नामित किया था। गौरतलब है कि इनमें से कई नियुक्तियों को लेकर पहले भी राजनीतिक भर्तियों और भाई भतीजावाद के आरोप लगते रहे हैं। अकादमियों में साहित्य कला परिषद, हिंदी अकादमी, उर्दू अकादमी, संस्कृत अकादमी, सिंधी अकादमी, गढ़वाली कुमाऊनी, सिंधी अकादमी, मैथिली, भोजपुरी अकादमी भी शामिल हैं और ज्यादातर राजनीति से जुड़ी हुई थी। अब इनके रद्द होने से इन निकायों के पुनर्गठन का रास्ता खुल जाएगा। इस फैसले का असर कला, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़ी अकादमियों और समितियों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। ऐसी उम्मीद भी है कि इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में नई हलचल भी देखने को मिल सकती है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी इस कदम को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताएगी और इसे जनता के बीच में मुद्दा भी बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक और सवाल भी सबके सामने आ गया है, वो है कि क्या अरविंद केजरीवाल का शीश महल बिक जाएगा। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर ये साफ किया है कि वो उस बंगले में नहीं रहेंगी जिसमें बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। भाजपा इस बंगले में सुख सुविधा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाती है और शीश महल नाम से पुकारती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि शीश महल का इस्तेमाल जनता के हित में ही किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए 3 विकल्प गिनाते हुए ये भी कहा है कि इसे नीलाम भी किया जा सकता है। दरअसल एक इंटरव्यू में रेखा गुप्ता ने कथित शीश महल को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि जरूर जनता के हित में उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे विकल्प आ रहे हैं, जनता सुझाव देती है इसे स्टेट गेस्ट हाउस बना दिया जाए क्योंकि दिल्ली का अपना कोई स्टेट गेस्ट हाउस नहीं है, ऐसा भी मन में है। इसकी नीलामी करा दी जाए और जितना पैसा मिलेगा उसे वापस सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाए, ऐसा भी हम सोचते हैं। इसको जनता के लिए खोल दिया जाए, लोग आएं और देखें, कुछ भी संभव है। हम विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले रेखा गुप्ता ये भी कह चुकी हैं कि शीश महल को म्यूजियम बनाने पर भी विचार चल रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने इस इंटरव्यू के दौरान ये भी साफ किया है कि वो शीश महल में नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा है कि शीश महल रहने लायक नहीं है, हमारी आत्मा ये गवाही नहीं देती है। जनता को नोच कर पैसा इकट्ठा किया गया और महल बनाया गया, उस घर में रहना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि वो अपने पुराने घर में ही रह रही हैं, वहीं से अपना ऑफिस चला रही हैं। सीएम ने भी कहा है कि छोटा जरूर है, लोग ज्यादा आने लगे हैं, गली में ही टेबल चेयर लगा लेते हैं। जब सरकारी घर जिस लायक मिलेगा तब मिलेगा, तब तक अपने घर से ही काम चल रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल के कथित शीश महल का सरकार जो अभी मौजूदा है वो क्या करने वाली है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपके सामने किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने कुल्हड़ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।